हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब गाइस? आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। और इसके लिए गाइस आज हम एक इम्पोर्टेंट मेजर 3 पॉइंट देखेंगे जो कि एक ट्रेडर को अपनाने चाहिए। जो कि साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि आपकी 80-90% साइकोलॉजी होती है, आपके पेशेंस होते हैं, और 20% आपकी स्ट्रेटेजी होती है जिसके बेस पर आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं। बट ट्रेड में एंटर होना इम्पोर्टेंट बात नहीं है गाइस, ट्रेड में एग्ज़िट होना इम्पोर्टेंट बात है। एंटर होना तो कुछ नहीं है, आप कभी भी किसी स्टॉक में एंटर हो जाओ, बट प्रॉफिट के साथ उसमें से एग्ज़िट होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि गाड़ी में बैठना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट चलती गाड़ी से उतरना एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। और उसी गाड़ी के अनुसार मैं आपको एक ट्रेडिंग का पहला जो मेरा मूल मंत्र है वो ले आता हूँ आपके सामने। यानी कि जो मूल मंत्र है वो क्या है कि कभी भी चलती गाड़ी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलती गाड़ी में मत बैठो। यानी गाइस चलती गाड़ी में मत बैठो। चलती गाड़ी में बैठोगे तो गाइस आपको पता है जब भी आप किसी चलती ट्रेन में बैठोगे तो क्या होगा, उसी अनुसार स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में चलती गाड़ी का फॉर्मूला कैसे लागू होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज्यूम करो गाइस, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अब आ गया 100 रुपये का लेवल। ठीक है, यानी अब करंट में 100 रुपये पर है और ये 80 से स्टार्ट हुआ था ऊपर उठना और सीधा ऊपर ही जा रहा है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, 100 रुपये पे बाई कर लेंगे। कर लिया बाई, पता नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगा, क्या वो अब 100 से नीचे भी आ सकता है। तो कभी भी गाइस चलती गाड़ी में मत बैठो। यानी कि जब यहाँ 100 रुपये था, अब आपको नहीं पता कि ऊपर वो कहाँ पे 100 पे जाएगा या नहीं, 101 पे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, 110 पे जाएगा, या उसको एज्यूम कर लो अगर उसने 2000 भी जाना है तो फिर तो चलो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मान लिया मैंने इस बात को। बट अगर वो 100 से रिवर्स मांग गया, यानी आप उस पॉइंट पे बैठे जहाँ से उसका एंड था और आपको तो इस बात को तो पता ही नहीं कि उसका एंड कहाँ है। तो गाइज अगर उसने रिवर्स मांग लिया तो आपका कितना रिवर्स हो जाएगा ये आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं जब स्टॉक कोई नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी वो ऐसे बिल्कुल एक या तो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है या वो ऐसी सिचुएशन में आ रहा है। ये दो सिचुएशन है, या तो बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घूम कर आ रहा है या फिर वो ऐसे आ रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब वो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आ गया, ये 100 रुपये पे था यहाँ पर और अब आ गया 70 रुपये का लेवल। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इंटरडे के लेवल पर उसकी सेलिंग कर देंगे, यानी यहाँ पर 70 रुपये पर उसको सेल कर देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि वो 70 पर जहाँ पर उन्होंने सेल करा, उनका तो यही मानना है कि भाई अभी और नीचे जाएगा, ये 50 तक जाएगा, 60 तक जाएगा, कहाँ तक भी जाए। बट उनकी गलती ये क्या होती है, अगर वो मान लीजिए यहाँ से रिवर्स कर गया इसी पॉइंट से, तो क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो गाइस कभी भी ना ऐसे, या तो स्टॉक जब ऊपर जा रहा हो, आपको नहीं पता कहाँ तक ऊपर जाएगा, उसमें मत बैठो। या जब भी कोई स्टॉक नीचे आ रहा हो, आपको नहीं पता कितना नीचे आएगा, उसमें मत बैठो। अगर कुछ लोग जैसे यहाँ पर नीचे की यात्रा में बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, मत बैठो। वेट करो अपनी टारगेट एंट्री आपका जब सेटअप आ जाएगा, जब आप उसमें एंट्री लीजिए। तो सेकंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्री डिफाइन होने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है गाइस, सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, यानी कि जब भी आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली है, उस टाइम आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस यानी कि कितनी आप इसमें हानि सहन कर सकते हो। अगर यह आपके अनुसार ना जाए, आप इसमें कितनी हानि सहन कर सकते हो। दूसरा ये, आपका टारगेट क्या होगा। ठीक है, यानी कि अब टारगेट क्या होगा, यानी कि कहाँ तक, हिंदी में कहाँ तक आप इसको होल्ड करोगे कि भाई आपका इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट को। मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर इसका सपोर्ट था। ठीक है,
अब यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से अब आपने ऊपर की यात्रा स्टार्ट कर दी। इस पॉइंट से आपको लगा कि यहाँ से सपोर्ट ले ली है इसने और आपने ऊपर की यात्रा स्टार्ट कर दी। और इस पॉइंट पर इसका प्राइस था 70, ठीक है, यहाँ पर 70 रुपये इसका प्राइस था। तो अब जब 70 पर आप एंट्री ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। स्टॉप लॉस जैसे कि आपको यहाँ पर लगा लेना चाहिए कि 60 पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 80 पर हमारा टारगेट फर्स्ट, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो 90 पे टारगेट 2। यानी कि आपको पता होना चाहिए अगर ऊपर जाता है तो हम कहाँ अपना कितनी क्वांटिटी बुक करनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस बुक करना है। यानी कि स्टॉप लॉस पर अगर जब ये आ जाए तो बिल्कुल ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। 60 पर अगर जब ये आ गया भाई, नहीं नीचे आ गया कोई बात नहीं, काटा मार दो, नहीं लेनी है एंट्री दोबारा। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है भाई, 80 में असीव हो गया, थोड़ा सा वेट और करते हैं। अपना ट्रेलिंग एसएल अब यहाँ पर आप, जहाँ पर आपका 60 पर ट्रेलिंग एसएल था उसको अब आप कोस्ट पर ले आओगे। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 70 पर एंट्री ली, मान लीजिए आपने 70 पर एंट्री ली और आपका फर्स्ट टारगेट था 80, सेकंड टारगेट था 90, 80 आपका अचीव हो गया। तो जब आप 70 पे थे जब, तो आपका स्टॉप लॉस था 60। जब आप 80 पे आ गए तो आपका स्टॉप लॉस हो गया अब 70 यानी आप कोस्ट पर आ चुके हैं। तो जब हम 90 पे पहुंच जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 80। यानी स्टॉप लॉस को ट्रिल करना, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रिल करना। यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और स्टॉप लॉस भी कम होता जाएगा। जहाँ आपको पहले लॉस होना था वो अब लॉस नहीं होगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहोगे। स्टॉप लॉस आपका टच तो होगा बट उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है गाइस। जो अब मान लीजिए 90 पर आकर भी फिर नीचे आने लग गया तो आपका 80 पर टच हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 70 या 60 पर नहीं जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। यानी स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बता दिया है और टारगेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कि जब भी किसी ट्रेड में एंट्री लो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टॉक में घुस गए, आपको यही नहीं पता कि भाई हमारा टारगेट कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर हमें अपना लॉस बुक करना है। अगर आप ऐसे नहीं चलोगे मन मर्जी के अनुसार, हाँ भाई बढ़ गए प्रॉफिट हो गया तो ठीक है अच्छी बात है, लॉस हो गया तो भी अच्छी बात है। बट प्रॉफिट हो जाए 2000, लॉस हो जाए 5000 तो वो तो फिर गलत बात होगी ना। फिर तो वही काम हो गया कि भाई तुक्का मारना। और फिर लोग इसको कहते हैं गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग तो ऐसी होती है गाइस कि आपको पता ही ना हो कि क्या कुछ होने वाला है। बट अगर आपको पता हो कि ऐसा कुछ हो सकता है तो इट इज़ नॉट गैम्बलिंग। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइस। तीसरा जो पॉइंट है गाइस वो अपना वो होगा कि एज्यूम करो कि आपका आज है 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी है और आज आपने ट्रेड ली 9:15 पे, या 9:15 को हटा के हम लगा देते हैं 9:30 पे। 9:30 पे आपने एक एंट्री ले ली, वो आपने अब बाई साइड की लिया या सेल साइड की वो आपको पता। पहली ट्रेड थी आपकी डे की, इसमें आपका हो गया एसएल हिट। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं 1 डे 1 ट्रेड, बट कुछ लोग क्या करते हैं 1 डे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मैं यहाँ यूज़ करूँगा ट्रेड्स, जो कि पूरी तरह से गलत है। अनलिमिटेड ट्रेड्स बिल्कुल गलत होता है। अगर आप 1 डे 1 ट्रेड यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, 1 डे 2 ट्रेड यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, 1 डे 3 ट्रेड यूज़ कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट 4 पर ना जाएं। 4 5 इट इज़ वेरी रिस्की। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि भाई 1 डे अनलिमिटेड ट्रेड्स, इट वाज वेरी रॉन्ग। यानी कि ट्रेड लेने का एक रूल होना चाहिए कि मेरा लॉस होएगा तो मैं इतनी ट्रेड ही लूँगा। अगर इतनी ट्रेड के बाद भी लॉस हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं लास्ट ट्रेड नहीं लूँगा। यानी ये मेरी डे की लास्ट ट्रेड ही होगी। आई थिंक आपने तीनों ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।